ध्यान विरंजे शंभो शनकादिश संभलते देखा। उनको ग्वाल शखा मंडल में लेकर गेंद मचलते देखा। उनको ग्वाल शखा मंडल में नवल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंजे शंभो जिनके बाकी प्रकृति भय से सागर साथ उबलते देखा। जिनके बाकी प्रकृति भय से सागर साथ उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से उनको ही यशोदा के भय से अस्त्र बिंदु दिग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। देखा प्रभु को नियम बदलते देखा। चतुर्थ पुरुष परमात्मा श्याम सुंदर के चरणों में अब आपने यहाँ पर अभी उत्तान पाद का चरित सुना। मनोसो शतरूपायाम तीसरा कन्या सजग्निरे आकोतर देवहूतिश्च प्रसूतिर्थ विश्रुता। मनु महाराज के तीन कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। पहले देवहूति का चित्र, फिर आकुति का, फिर प्रसूति का चित्र कल शाम को। इसके बाद दो पुत्रों में से उत्तान पाद के वंश का वर्णन सुना। अब प्रियव्रत उनके भाई हैं, उनका वंश सुनिए। अब मनु महाराज के दूसरे पिता, इनका नाम क्या है? महाराज प्रियव्रत। ध्यान रखिए, प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे कि एक बार उन्होंने बैठे बैठे सोचा। ध्यान दीजिए, उनका नाम क्या है? प्रियव्रत। जिसको जीवन में व्रत ही प्रिय हो, पूजा पाठ तपस्या ही प्रिय हो, उसका नाम प्रियव्रत। अब तो कभी कभी एकादशी भी आ जाती महीने में 2 बार, और कभी फंस जाओ तो अगर बता दो कि आज एकादशी है, तो गुरुजी क्या खाएंगे? जो भगवान खिलाएगा भाई, जो व्यवस्था दे। नहीं मिला तो नहीं मिला, तो भगवान कृपा, ना मिले तो सामने वाले मजाक में कहते हैं, हमें तो गुरुजी जब तक मिला है तब तक तो हम खाना रोज ही खाएंगे, जिस दिन नहीं मिलेगा उसी दिन एकादशी। बड़ा आश्चर्य लगता है। ट्रकों अनाज खा गए, पता है क्या? एक बार आपके गांव में गुरु प्रसाद जितना बांटता है उतना तो एक आदमी खा ही गए होंगे, पर क्या पता है कहां गए? उपवास व्रत क्यों किया जाता है जानते हो?
बहुत विज्ञान पढ़ते हो, विज्ञान ही पढ़ लेना, बताया ना, पता चलेगा कि उपवास क्यों किया जाता है। व्रत भक्त वृंदो जनार्दन आशु तुष्यति, व्रत भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रेम के लिए किया जाता है। और भगवान जीवन में प्रसन्न रहेंगे तो आपको क्या मांगना है भगवान से? अगर मांगो तो मांगना है तो शांति मांगो, शांति। हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे ऊपर प्रसन्न रहिए सरकार, हमें शांति दीजिए बस। और जब भगवान प्रसन्न रहेंगे, शांति तो तभी होगी भक्त वृंदो जब सब कुछ चकाचक होगा तब। एक शब्द में ही मांग लो ना, मांगना भी मांगने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती, बुद्धि की। एक बुढ़िया थी ब्राह्मणी, अंधी थी बेचारी, उसके एक ही बेटा था, पति कब चले गए, अब भिक्षा मांगता था बेटा, उसी से मां बेटे का पालन होता था। 18 वर्ष का हो चुका था। एक दिन उसे संत मिले, बालक को प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटा कुछ मांग लो। बोले सोचा मैं क्या मांगूंगा, क्या मांगूंगा। बोले महाराज जी मेरे घर चलोगे, मेरी माँ है और मैं, मेरी माँ मेरे बदले मांग ले तो? बोले हाँ चलेगा। ले गया, अब ध्यान देना, ले गया और सुंदर आसन पे बिठाया, विराजमान किया और चरणोदक लिया, उनका पैर धुला, जलपान करवाया। अब महाराज बोले कि बुलाओ माँ को, माँ को पकड़ करके लाया। बोले क्यों, इसको दिखता नहीं क्या? बोले नहीं महाराज। तो संत जी के मन में यह बात आ गई कि बुढ़िया अपने लिए आंख मांगेगी। बाबा को प्रणाम किए, बाबा ने कहा बोलो माता जी आशीर्वाद है, बोलिए आपके बेटे को। मैंने कहा कुछ मांग लो बेटा, इसने कहा मेरे बदले में मेरी माँ मांग सकेगी, तो मैंने हाँ कहा। तो बोली आप क्या चाहती हैं? बोले दोगे महात्मा जी? बोले आप मांगो तो? बोले आप पक्का करो, 3 बार कहो तो मांगो। अब बुढ़िया के मन में था कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, बुढ़िया के मन में था कि मेरे बहू भी आ जाए, बुढ़िया के मन था कि बहुत सा धन हो जाए, बुढ़िया के मन था कि मैं अपने आंख से अपने बेटों को भी देख लूं। अब बुढ़िया ने सोचा क्या मांगू, अगर बहू मांगू तो घर ही नहीं रहने के लिए, और बहू नहीं आएगी तो बेटा नहीं होगा, और अगर धन नहीं होगा तो बहू आएगी नहीं, और आंख नहीं होगी तो देख नहीं पाऊंगी। धर्म संकट में फंस गई। अंत बोली महाराज अच्छा मैं मांग रही हूं, आप दोगे ना पक्का? बोले हाँ। बोले महाराज एक ही बात मांगूंगी। बोले ठीक है। बोले अपने आंख से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखूं, बस यही इच्छा है। अपने आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखूं। अब इसमें कुछ बचा? गाय होगी तो दूध होगा, धन होगा तो सोने का कटोरा होगा, बहू होगी तो बेटा होगा, आंख होगी तो देख पाएगी। एक शब्द में बुढ़िया ने सब कुछ मांग लिया। अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखूं। बोलो कुछ बाकी रहा? तो मांगने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। महाराज प्रिय व्रत को व्रत बहुत प्रिय है। भक्त वृंदो आज मैं एक ऐसे व्रत को बताऊंगा जिस व्रत की बराबरी करने वाला ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है, और उसका नाम है एकादशी। एकादशी निष्काम व्रत होता है, इसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। दशमी तिथि को रात्रि में अन्नाहार करो पर 10 बजे के पूर्व। एकादशी को कुछ भी ना खाओ, हो सके तो केवल जल पियो, नहीं हो सके तो जल भी मत पियो अगर हो सकता है तो।
द्वादशी को किसी ब्राह्मण को भोजन करवा किया तो सीधा देके भोजन करके देखो, आपके अंदर के सारे कष्ट न मिट जाएं तो बोलना ये व्यासपीठ से बोल रहा है रामायण। करके देख लो। आप इतनी पढ़ी लिखी हो, सब कोई रोज पत्रा दिखाने पहुंचते हो, ये पंडित जी के पास हो, पंडित जी के पास, क्या पंचांग दिखाने से आपका कष्ट जाएगा? स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के एक लोटा जल भोले बाबा को दो, एक लोटा जल सूर्य नारायण को दो, और घी की या की तेल की जो भी हो दिया जलाकर 2 अगरबत्ती राघव सरकार के सामने 5 दोहा रामायण पढ़ के देखना, सारे कष्ट दूर ना होते बोलना। करके देखो। केवल पूछते हो पर करते नहीं हो। पंचांग आपका दुख दूर नहीं करेगा, आपका कर्तव्य, आपका कर्म आपका दुख दूर करेगा। भगवान दुख नहीं पढ़ना आता है तो श्री राम जय राम का एक माला जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक करके देखो। सीताराम कहते रहो, उसी में भागवत है, उसी में गीता। नहीं बनता तो और बनता है तो जरूर पढ़ो। रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से मिलने वाला हो तो 1-2 दिन 2-4 दिन बिना खाए पिए बैठ के रो लो, सब काम हो जाने वाला हो तो नहीं होगा ना। अब प्रिय व्रत इतना सब कुछ है, फिर भी व्रत क्यों कर रहे हैं? और व्रत का प्रभाव देखो। एक दिन बैठे बैठे सोचा ये रात क्यों हो जाती है। रात में सारा समय लोग अंधेरे में नाहक को विषय भोग में बर्बाद कर देते हैं। अब मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। और रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक 7 रात्रि होने ही नहीं दिया। लो, अपने तपोबल के प्रभाव से ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके 7 दिन तक नहीं होने दिया। ब्रह्मा जी घबरा गए और आकर समझा, बेटा गड़बड़ ना करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषध अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। रात्रि में जहां विषय पुरुष विश्राम करते हैं वहां योगी समाधि लगा करके ध्यान भी करते हैं। तस्याम जागृति संयमी। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अच्छा या बुरा तो हम लोग बनाते हैं। अब सब्जी में नमक डालना आज भूल गया तो स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया, भोजन खराब हो गया। सब लोगों ने टोका, नमक नहीं डाला। अब कल के दिन ध्यान रखना। सो इतना ध्यान रखा कि नमक 2 बार डाल दिया, सब्जी एकदम क्या हो गई, कड़वी हो गई। तीसरे दिन बहुत सजग रहे, आज गड़बड़ नहीं होने देंगे, तो धोखा हो गया और नमक को सब्जी की जगह में खीर में डाल दिया। और अंत में नमक को फेंक कर बोले नमक बहुत बुरी चीज है। अरे नमक बुरी चीज नहीं है, उस पर उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, दोष नमक पर दे रहे हो। ऐसी प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। रात्रि की भी अपनी अपनी आवश्यकता है, उपयोगिता है। यहां तक काम क्रोध की उपयोगिता है। काम की ज्यादा मात्रा गलत तो उसका दुरुपयोग होने लगता है, वह काम निंदनीय है। यदि धर्म के अनुकूल काम प्रयोग किया जाए तो वह परमात्मा की विभूति है। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। गीता में भगवान काम को भी अपनी विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनके समझ में आ गया, दुराग्रह का त्याग कर दिया। फलस्वरूप महाराज के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप 7 सागरों की संरचना हुई। अंत में प्रियव्रत को वैराग हुआ तो एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके महाराज प्रियव्रत विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों को बंटवारा कर दिया। पहला है अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि।
मेरु देवी से विवाह करके जब इसके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रिष्ट यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए, पूछा बोलो क्या चाहते हो। इतने गदगद हो गए, कुछ नहीं मांग पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा भाई आप ही लोग बताओ ये क्या चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा भगवान हम अब क्या बताएं, ये आपके जैसी संतान की कामना कर रहे हैं, आपके जैसी। तो ब्राह्मणों के वचन निभाने के लिए भगवान स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हो गए। भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ भगवान के तेज और ओज से इंद्र को जलन होने लगी और इंद्र ने उस राज्य में वर्षा ही करना बंद कर दिया। तो ऋषभ भगवान अपने राज्य में स्वयं ही पानी बरसा लिया अपने तपोबल के प्रभाव से। इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती के विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बेटे का नाम था भरत। बोलिए भरत महाराज की। जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भरत पड़ा, भारत वर्ष। बोलिए भारत माता की। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को पास में बुलाया, अपने पास बैठा करके सुंदर उपदेश दिया। बच्चों, संसार में 2 ही आनंद है, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको शरीर में हरियोनी में प्राप्त होगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य तन है। ऋषभ भगवान कहते हैं, रे बच्चों ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह पशु है, मानव वह है जो ब्रह्मानंद का अनुभव कर सके। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना तो उसकी चाबी है मनुष्य, उसका साथ है सहायक संत। इसके विपरीत यदि नरक मार्ग प्रशस्त करना है तो उसको चाबी है लंपट पुरुष। इस त्रैण पुरुष की संगति से विष्णुयानुराग जागता है और भगवत रसिकों की संगत से भगवत प्रेम जागता है। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रबंध छूटने वाला नहीं है। इसलिए जो तुम्हें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे तथा भगवान की ओर ले जावे, उसी को अपना हितैषी मानो। जो भगवत प्रेम और हमारी साधना भक्ति में बाधक बनता है वह हमारा कितना भी निकटतम क्यों ना हो, उसे अपना बैरी ही मानना चाहिए। इस प्रकार का दिव्य उपदेश देकर ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया। पागलों की तरह संसार में घूमने लगे। जड़ांध मूक बधिर पिशाचोन्मादकवत, कभी अपने को पागल सिद्ध करते हैं, कभी मुंह में पत्थर दबाए घूमते हैं, कभी नंग धड़ंग विचरण कर रहे हैं। फिर भी लोगों ने पीछा ना छोड़ा तो मलमूत्र कर लिया, उसी को अपने शरीर में लपेट लिया कि लोग हमसे घृणा करेंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं फिर भी लोग घृणा नहीं किए। आश्चर्य इस बात का कि उनके मलमूत्र से भी 40 कोस तक सुगंध फैल गया। भक्त वृंदो, सिद्धियां उनके पास आई, प्रार्थना की, लेकिन सिद्धियों को भगवान ऋषभदेव अपने पास नहीं फटकने दिए, उनको प्रणाम कर लिए, बस अभिवादन किया। नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहने लगे लगन राम से छूटी। जानते हैं कि मान बढ़ाई आई तो सब बेकार हो जाएगा, भगवान से लगन छूट जाएगा। भगवान तो झकाते ही रहते हैं, संसार है, माया है। थोड़ा बहुत जानने लायक हुए, धन देना प्रारंभ किए, माया जोड़ना प्रारंभ किए। जिस प्रकार कोई बच्चा रोता है तो माँ उसको एक घुनघुना खिलौना दे देती है, उसी में रीझ जाता है। उसी प्रकार भगवान मान बढ़ाई रूपी खिलौने दे दिए और भगवान को भूल गया। जीव जहां भगवान के अभिमुख हुआ, भगवान ने मान बढ़ाई रूपी खिलौने थमा दिए। बड़े बड़े महापुरुष इन खिलौने घुनघुनों में फंस जाते हैं, रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं, प्रलोभनों का परित्याग कर देते हैं, वह प्रभु का सामीप अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ये शिक्षा देने के लिए ऋषभदेव जी ने सिद्धियों को ठुकरा दिया। अंत में ऋषभदेव जी परम गति को प्राप्त हुए। पर ऋषभ भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण अरहन नाम के राजा ने किया।
यहीं से जैन मत का प्रारंभ समझना चाहिए। ऋषभनंदन, इनके बड़े बेटे कौन थे? भरत। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके भरत जी महाराज पुलहाश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल के में भजन करने चले गए। एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, भगवान सूर्यनारायण को अर्घ दे रहे थे। गर्भवती मृगी पानी पीने के लिए उतरी और जैसे पानी पीने लगी, जंगल में सिंह ने दहाड़ लगाया, गर्जना किया। बेचारी कूदती फांदती जाके तट में मर गई, गिर गई और उसका बच्चा गर्भ से बाहर जल में ही गिर गया। महाराज भरत को बड़ी दया आई, उन्होंने अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्यनारायण को, तुरंत उठा लिया और अपने गमछे में उसको रख लिया, हृदय से लगा लिया। लेकर के आए, सेवा शुश्रूषा प्रारंभ किया। बड़ा ही उत्कट प्रेम उनमें हो गया। मृग में दूध मांग करके लाने पिलाने ही लगे, घास फूस देने लगे। जब वो घास फूस खाने लगा तो चिंतन कर दे तो वो भी सामने बैठ जाता। कभी कभी गोदी में सिर रख लेता, आंख खोल करके देखते, कभी कभी सामने बैठा है। अचानक एक दिन मृग, वो पूजा कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, नेत्र बंद थे। उसी समय मृगों के सजाती आए, अपने जाति वालों को पहचान लिया, चौकड़ी भरता हुआ चला गया। अब देखते रहे, चारों ओर ना पाए। उसी मृग के वियोग में महाराज भरत ने प्राण त्याग कर दिया। भक्त वृंदो अंते मति सागति, जीव की जैसे गति हो मति अंत में होती है, वही गति प्राप्त करता है। इसलिए भगवान से नित्य प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे प्रभु, जब प्राण का समय आए तो कंठ में जो कफवात पित्त जम जाता है, सरकार क्षमा करना, अब वो न जमने पाए, आपका नामोच्चारण निकलता ही रहे मुख से। अंततः उसके वियोग में जब प्राण त्याग कर दिए महाराज भरत, तो स्वयं मृग योनि में जन्म लिए, क्योंकि अंते मति सा गति, अंत में मति मृग में लगी हुई थी, तो मृग योनि में गए। अब मृग योनि में गए तो क्या हुआ? याद तो है, मृग में भले बन गए, लेकिन याद है मैं कौन हूं और किस कारण मुझे मृग बनना पड़ा। तो एक मृगा के संग से भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घरे घरे करत सरे। एक मृग के संग से क्या हुआ? स्वयं मृग बन जाना पड़ा। विचार करिए, जो घर घर प्रेम करते होंगे उनकी क्या गति होगी, तुलसीदास जी ने कहा है। समझ गए मैं क्यों मृग बना? धीरे धीरे मृग योनि से भी मुक्ति उनकी हो गई। कभी जीवन में हरे घास पत्ते तोड़ करके नहीं खाए कि ना जाने कौन सा पाप बन जाए। अंत में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण में जन्म लिए। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए, पर पिताजी इनको पढ़ा पढ़ा करके थक गए। वेद मंत्र तो पढ़ना दूर रहा, कभी गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। पिताजी ने इनका नाम क्या रख दिया? जड़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख। क्या कहने लगे? यहाँ भी नाम हो गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय। भरत जी भी यही चाहते थे, मेरे ऊपर पागलपन की मोहर लग जाए तो ज्यादा अच्छा, दुनियादारी से तो बच जाएंगे। संसार से बचने का एक उपाय है, पागल हो जाओ। क्योंकि जब तक संसार में संसारियों को लगेगा कि हमारे कुछ काम का है, तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। दुनिया पीछे पड़े रहेगी। दुनिया के मतलब के जब नहीं रहोगे तो अपने आप दुनिया छोड़ देगी। स्वार्थी दुनिया बड़ी विचित्र है। अब पिताजी कितने दिन किसके माता पिता साथ देते हैं?
एक दिन क्या हुआ, जब माता पिता चले गए तो इनके भाइयों ने अपना विवाह भी कर लिया, परिवार बसा लिया। अब इनको फोकट का भोजन कौन कराए, तो खेत ताकने के लिए बोल दिए। जब शाम को गए, कुछ खेत में बचा ही नहीं, सब जानवरों ने खा लिया। भूसे की कने की जो भी रोटी मिल जाती है खा लेते हैं, कृष्णार्पण मस्तु। जो भगवान की इच्छा पा लेते हैं। अब जड़भरत महाराज को कोई रोकने टोकने वाला बचा नहीं, जनेऊ हो गया है, चल दिए। भाइयों ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया। चलते 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 एक वृक्ष की छांव पर बैठ गए। अब एक दिन डकैतों के सरदार ने अपनी मनौती कुछ मांग रखी थी कि मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं नरबली चढ़ाऊंगा। हो भी गए बेटा भद्रकाली मंदिर में। तो ढूंढने लगे अब कौन आदमी मिले जिसकी बलि चढ़ाई जाए।